विधायक के कार्यकाल में मुड़ेरी में देखो कन्या भोज में सरेआम गोली चलाई गई। ऐसे समाज को प्रताड़ित करते हैं। कौन कर रहा है प्रताड़ित? अरे अब बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बालू के अलावा कोई व्यापारी नहीं है विधायक जी का। इनके पिताजी खोदते रहे, ये कोई खोदते हैं बालू, कोई विकास ही नहीं किया। 5 सालों में तो खाई पी सरकार चली है, सब जनता है। हम तो चाह रहे हैं कि बहुरूपिया पार्टी का नाश हो जाए और ये कांग्रेस पूरी इसी में शामिल हो गई है आके। कांग्रेस वाले आ गए इसमें, अब बीजेपी वालों को कहीं रास्ता चाहिए। इस बार तो कांग्रेस जीतेगी, कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट आ जाए। कहना कांग्रेस ही जीतेगी इस बार। कन्या की तो बहुत खराब स्थिति है। जब से इनकी सरकार आई आज तक कोई विकास नहीं हुआ। तो कांग्रेस की सरकार निश्चित है इस बार। क्या नाम है दादा आपका? हमारा घनश्याम शुक्ला नाम है। क्या कहेंगे विधानसभा आपकी चंदा विधानसभा है, विकास कामों को लेकर और तमाम विकास कामों के लिए तो बहुत वो है इस समय वर्तमान में। ये समझिए कि जितने ये विधायक के कार्यकाल में आप देखिए कि एक न एक नई दुर्घटनाएं होती हैं। अभी मुड़ेरी में देखो कन्या भोज में सरेआम गोली चलाई गई। कई ऐसे समाज को प्रताड़ित करते हैं। ये ऐसी समाज कौन कर रहा है प्रताड़ित? अरे अब बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों स्थिति ऐसी बनी? या तो फिर आपका जो विपक्ष कमजोर माना जाएगा? विपक्ष तो कमजोर भाई है भाई, कांग्रेस पे हाँ सत्ता और क्या। हाँ चलिए हम और तमाम युवा हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारे कृष्णा नाम है सर। कृष्णा कहाँ के रहने वाले? पटली के रहने वाले। क्या करते हैं? मंजूरी करते हैं जी। अच्छा, चंदा विधानसभा में इस बार क्या लग रहा है? कौन टिकट किसको मिलेगा? कौन जीतेगा? कौन सी पार्टी आएगी? हम बाहर रहते हैं जी। हैं? हम बाहर रहते हैं, दिल्ली बाहर में रहते हैं। जी जी। यहाँ का वोट डालने तो आते होंगे? हाँ, वोट डालने बराबर। वोट डालने आते हैं तो जो कह देगा उसी को डाल देंगे? हाँ हाँ, हम डाल देंगे। मतलब अपनी खुद की कोई भी साथ नहीं है? हाँ, कोई नहीं। तो फिर बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। आपसे बात करें, क्या नाम है? रमाकांत सिंह। रमाकांत जी, क्या कंडीशन है आपके विधानसभा की? हमारे विधानसभा की बहुत बालू के अलावा कोई व्यापारी नहीं है विधायक जी का। तो व्यापार करने में क्या हर्ज है भाई? व्यापार तो हर आदमी करता है, उससे क्या दिक्कत है? बालू खोदते हैं वो बालू का, यहाँ की जनता कोई काम ही नहीं होता यहाँ। इसके पहले जो लोग रहे वो भी बालू खोदते रहे। नहीं, बालू ये इनके पिताजी खोदते रहे, ये कोई खोदते हैं बालू, कोई विकास ही नहीं किया। इसके 20 साल पहले जब यहाँ से गुजरा जाता था तो धूल भरी सड़कें हुआ करती थी। अब तो सड़कें दिख रही हैं, तमाम योजनाएं समझ में आ रही हैं। तो दिक्कत कहाँ पर? वो तो सब ये रोडों का पहले से ऐसा था, वो था। विकास कार्य 5 सालों में तो कुछ नहीं मिला। इसके पहले ये रोड बना, जब रामदयाल अहिरवार जी विधायक थे तब ये रोड उन्होंने बनवाया। इन 5 सालों में तो खाई पी सरकार चली है, सब ये 3 सेट लगे हैं जो सब जगह उड़ गए हैं, यात्री प्रतीक्षालय। बाकी तो मुझे कुछ नहीं ऐसा दिखाई दिया जिसमें विकास आया हो 5 सालों में इनमें। तो क्या लगता है कुछ बदलाव की जो है बयार समझ में आ रही है? बदलाव जनता चाहेगी तो बदलाव होगा। तो आप भी तो जनता है, क्या चाह तो हम तो जनता है, हम तो चाह रहे हैं कि बहुरूपिया पार्टी का नाश हो जाए। हाँ, बहुरूपिया पार्टी से आशय क्या है आपका? बहुरूपिया पार्टी ये है जो ये बहुरूपिया जुड़े हुए हैं बीजेपी से, इनका नाश हो जाए। जो बीच घुसे हुए हैं कुछ अच्छे हैं, जो खराब लोग हैं इनको तो हराया जाए, तो सरकार चली जाए। और ये कांग्रेस पूरी इसी में शामिल हो गई है आके। तो अब उथल पुथल पूरी पार्टी में मची हुई है। बीजेपी का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, कांग्रेस हावी है। ये लोग जो दूसरे दलों के लोग शामिल हो रहे हैं उसकी वजह से नुकसान है ही है पार्टी का। भाई बीजेपी वाले अब कहाँ जाएं? जैसे कांग्रेस वाले आ गए इसमें, अब बीजेपी वालों को कहीं रास्ता चाहिए। तो क्या समझते हैं इस बार क्या बदलाव होगा? भाजपा जीत पाएगी या कौन सा कैंडिडेट आपको लग रहा है कि दमदार है? अब कैंडिडेटों में उतरने पे है, टिकट रात में बदल जाता है। यहाँ कोई निश्चित थोड़ी है किसको टिकट मिल रहा। टिकट के आधार पे कब जनता करेगी निर्धारित कि आखिरकार क्या करना है। आइए, क्या नाम है आपका? वंश गोपाल पटेल। वंश गोपाल जी, बताएं चंदला में क्या कंडीशन है? कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो कांग्रेस जीतेगी पक्का? पक्का। और कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट आ जाए, कोई भी पार्टी के कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट के ऊपर। अपने मन में तो होगा कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तो सीधे कांग्रेस। सीधे कांग्रेस। तो मतलब कांग्रेस आएगी तो विकास होगा? बिल्कुल होगा विकास, हुआ भी है जब भी कांग्रेस रही है। आपका क्या नाम है? जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र सिंह जी, क्या कंडीशन, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
कहना है, कांग्रेस ही जीतेगी इस बार। जीतेगी पक्का? पक्का। किस वजह से, क्या वजह है, क्यों जीतेगी? कारण इसके बेरोजगारी देखिए, सब युवा खड़े हैं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार का यहाँ पे व्यवस्था नहीं हुई। आवारा मवेशियों की तो सबसे ज़्यादा समस्या है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार पाल, बताएं, कहाँ के रहने वाले? चंदला की। क्या स्थिति है आपकी जनता में? चंदला की तो बहुत खराब स्थिति है। जब से इनकी सरकार आई आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। किसकी सरकार? बीजेपी की। और पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो पहले बहुत विकास हुआ है। और महंगाई के बारे में सोचा जाए तो आज टमाटर भी 150 के पार है, जबकि कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और गैस देखा जाए तो वो 1100 रुपये का मिल रहा हो, जो 400 रुपये में मिलने वाली चीज़ है। ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जो बहुत मामा जी दे तो रहे हैं बहनों को, कहीं वो सब और कहीं जूता चप्पल और दुनियादारी। हाँ, वो सब वोट बैंक के चक्कर में सब घुमाया फिराया जा रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं। वो सब वोट बैंक के चक्कर में तो कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि हम 1500 देंगे, वो कंटिन्यू देंगे। अच्छा, हाँ, ये तो गुमराह किया जा रहा है जनता को। बीच में। जी जी जी, ये सब गुमराह कर रहे हैं। बाकी जो कांग्रेस की सरकार निश्चित है इस बार, और यहाँ की जनता भी चाह रही है कांग्रेस ही आएगी। बिहारी साहू। क्या कहेंगे दादा? दादाजी यही कहेंगे कि क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए, अनित्या चाहिए। अच्छा, बस। क्या खूबी है? अनित्या सिंह तो एक बार समाजवादी पार्टी, फिर उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, तो क्या भरोसा ऐसा नहीं है कि पार्टी फिर जीतने के बाद? तो फिर ऐसा है कि ठीक है, हाँ। लेकिन समस्या इस बात की होती है कि हम लोग थाने में बैठे हैं, ये भूखे पड़े हैं, प्यासे पड़े हो, मुंबई का आ जाएगा तो क्या हमको निकले आएगा? न सुनेगा, उसके पास जाएंगे न पहुंच पाएंगे, बाकी कहेगा मैं तुमको चिंता नहीं हूँ। तो कम से कम चीन्हे तो। जीतने के बाद तो सब बदल जाते हैं। बदल जाएंगे तो फिर क्या किया जाएगा, भगवान बदलता। भगवान भरोसे चलेगा तो। चलिए, तो भगवान के ऊपर है कि अगर कोई नया आदमी भी आता है और अगर बदल जाएगा तो फिर आदमी भगवान के ऊपर है। तो इस तरीके से तमाम बातें यहाँ पर जो सामने आ रही हैं, उसमें विधायक पर जो है वो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो रेत खनन करते हैं, उसी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, जनता के लिए कोई भी खास काम नहीं किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जनता ने जो अपनी बात यहाँ पर सामने रखी है, वो कुल मिलाकर यही है कि क्षेत्र का विकास कार्य अधूरा है और अब की बार अगर राजेश प्रजापति को टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा।